जय माँ भुवनेश्वरी। होली महोत्सव के बाद यानी फाल्गुन की समाप्ति और चैत्र कृष्ण पक्ष का प्रारंभ। चैत्र कृष्ण पक्ष में माता शीतला यानी शीतला सप्तमी, माता शीतला का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। अब शीतला माता का पूजन क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो हम इस पर विचार करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब बसंत मौसम की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जो मौसम परिवर्तन होता है, इस मौसम परिवर्तन से नई नई बीमारियां घर घर में पैदा होने लगती हैं और विशेषकर इस पर छोटे बच्चों के ऊपर इन बीमारियों का अधिक से अधिक प्रभाव रहता देखने को मिलता है। तो इसलिए कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी तिथि है, इस दिन माता शीतला का पूजन किया जाता है। और माता शीतला का स्वरूप कैसा है कि माता शीतला का जो वाहन है वो गंधर्व यानी कि गदा है। माँ भगवती शीतला के 4 भुजाएं और चारों हाथों में अलग अलग जो है सामान माता लिए हुए है। जैसे एक हाथ में माँ के में सूप है तो दूसरे हाथ में झाड़ू है, तीसरे हाथ में माँ के में कलश है और चौथे हाथ में नीम की पत्ती है। इसका मतलब ये है कि माँ भगवती शीतला सफाई का हमें संदेश देती हैं। इस बार शीतला माता का पूजन यानी श्री सप्तमी 20 मार्च अर्धरात्रि यानी 21 मार्च को जो है रात्रि में 2:45 से प्रारंभ होगी, जो 22 मार्च सुबह 4:23 तक रहेगी। अब पूजा का मुहूर्त की बात करते हैं तो इसमें पूजन ठंडे समय में विशेष रूप से किया जाता है, यानी प्रातः काल से ही पूजन प्रारंभ माँ भगवती का हो जाता है। इस दिन माता शीतला का पूजन का जो विशेष मुहूर्त है वो प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो रहा है। माता शीतला के पूजन से माता बहनें अपने छोटे बच्चों की स्वास्थ्य के लाभ के लिए और लंबी आयु के लिए इस व्रत और पूजन को करती हैं। क्यों कि माता शीतला को जो है रोगों से बचाव की देवी के रूप में माना गया है। ऐसा माना है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को इस रूप में धरती पर छोटे बच्चों को जैसे खसरा, चेचक और त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनके बचाव के लिए पृथ्वी पर भेजा है। अब माता शीतला का जो पूजन होता है वो कैसा होता है कि माता शीतला का पूजन ठंडे भोजन से का भोग लगा करके और माता शीतला का पूजन किया जाता है। और इसको शीतला माता को विशेष रूप से ठंडा ही दीपक और अगरबत्ती भी चढ़ाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि पूजन की तैयारी कैसे करें और पूजन कैसे करें। तो इस बार जो है शीतला माता का पूजन मैंने आपको बताया कि 21 मार्च को होने वाला है, यानी कि 20 मार्च की शाम के समय माताएं बहनें एक दिन पहले यानी 20 मार्च को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और फिर माँ भगवती सीता के लिए भोग प्रसादी बना करके तैयार करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके और स्नान इत्यादि करने के बाद पूजन की थाली तैयार करें और पूजन की थाली में आपको विशेष रूप से आटे का एक दीपक और दीपक के साथ में हल्दी, कंकु, चावल, मोली, नारियल, मेहंदी, माता के लिए चढ़ाने के लिए एक चुनरी और 1 लोटा जल, और आपने जो भोजन प्रसादी बनाई है वो भोजन प्रसादी लेकर के शीतला माता के मंदिर में जाएं। वहाँ जाकर के सबसे पहले माँ को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल बचा लें और जल चढ़ाने के बाद में फिर माँ को जो है बढ़िया व्यवस्थित रूप से हल्दी, कंकु, मेहंदी आदि तिलक करें। और ऐसा भी है, कई जगह मान्यता है कि शीतला माता के मंदिर में हल्दी और बेसन से हाथों को जो है हाथे लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों हाथों के छापे का भी पूजन किया जाता है। और पूजन के पश्चात
आप जो दीपक लाए हैं माता को, वो ठंडा दीपक माँ के सामने रखें और अगरबत्ती रखें, और माँ भगवती को इन दिनों में चंदन का या खसखस का इत्र अवश्य लेकर के जाएं लगाने के लिए। इसके बाद में फिर जो बचा हुआ जल है वो पूजन सामग्री है, और पूजा की थाली लेके जब आप घर आएं तो सबसे पहले जहाँ पर अपनी होली जलती है उस माता होली का भी पूजन करें, और होली को ठंडा करें थोड़े से जल से, और फिर थोड़ा सा जल उसमें से और भी बचा लें, और फिर उस जल को लेकर के और अपने पूजन की थाली को लेकर घर में आए। घर के दरवाजे पे आकर के देहली का पूजन करें। देहली विनायक का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए, माता शीतला का ध्यान करते हुए देहली का पूजन करें, और देहली के पूजन के बाद में घर में प्रवेश करें। और प्रवेश के बाद में फिर जो जल आप लेकर के आए हैं, बचा हुआ माँ को चढ़ा हुआ जल, उस जल को अपने घर के सभी सदस्यों को दें, जो अपनी आँखों से और हृदय से और मस्तक से लगाएं। ऐसा करने से आपको माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप जो है रोग से मुक्त रहेंगे। और फिर अगर जो बची हुई सामग्री है उसको या तो किसी गाय को दे दें या फिर किसी गरीब को भोजन प्रसादी हेतु देते हैं। पूजन के समय आपको एक विशेष सावधानी रखना है। आपने देखा होगा कि शीतला माता का जब पूजन करते हैं तो माता बहनें लाइन लगा करके खड़ी हो जाती हैं, और लाइन के बाद में वो ये भी नहीं देखती हैं कि किसी ने प्रसाद रखा है उसी के ऊपर जो है पूड़ी चढ़ी है, हलवा चढ़ा है, या जो भी पूजन की सामग्री आप लेकर के आए भोग की, उसी के ऊपर जल चढ़ा देते हैं, और उसी जल के कारण वो पूरी भोजन सामग्री ऐसी खराब हो जाती है कि उसको गाय तक नहीं खाती है। और फिर अन्न का अपमान का यानी अन्नपूर्णा के अपमान का आपको दोष लगता है। तो पूजन करते समय आप ये विशेष सावधानी रखें, भोग को किसी सूखे स्थान पर माँ को अर्पित करके उठा करके एक तरफ रखना चाहिए। तो इससे माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होगी और आपके घर में सुख शांति भी होगी। अब शीतला सप्तमी इस बार 20 तारीख की रात्रि में प्रारंभ हुई, 21 को मनेगी, और कई लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी भी मनती है। तो शीतला अष्टमी का पूजन 22 तारीख को इसी विधि से करना चाहिए, यानी 22 मार्च को प्रातः काल उठ करके और जल्दी जा करके माँ शीतला अष्टमी का, इसको वासड़ा भी कहते हैं, शीतला सप्तमी भी कहते हैं। तो सप्तमी का पूजन कई जगह और कई जगह अष्टमी का पूजन होता है। इस प्रकार पूजन करने से माँ भगवती शीतला माँ प्रसन्न होकर के आपके घर में शीतलता की देवी है, शीतलता प्रदान करती है। दिमाग और आपका शीतल रहेगा और आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय माँ भुवनेश्वरी।